अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए एक बार और हम और आप मिलकर आका इनामदार कायनात के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदुल अबरार नाइब परवरदिगार रहमते किरदिगार जान आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतीन फ़िद्दारैन सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदा जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह आलिया में इंतहाई अक़ीदत महब्बत और ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक बआवाज़ बुलंद पेश करे पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने जुमुआ का खिताब सुना और उसमें मैंने एक बात बताई थी कि आम तौर पर मोहब्बत के 3 रीज़न होते हैं। एक है हुस्न व जमाल और एक है जूद व नवाल और एक आखिर में जो तीसरा है वो है फ़ज़्ल व कमाल। इस पर मैंने काफ़ी गुफ्तगू की जुम्मतुल मुबारका में, मगर वाक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एक वस्फ़ है जो आपके हुस्न की बात है, आपकी खूबसूरती की बात है, आपके जमाल जहाँ आरा की बात है। इतना प्यारा जमाल जहाँ आरा, अल्लाहु अकबर, कि दुनिया के सारे हुस्न आपके कदमों में हैं। खालिक ने तुझे ऐसा तरहदार बनाया कि यूसुफ को भी तेरा तालिब दीदार बनाया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर किसी के पास हुस्न हो, सखावत का जज्बा हो और वो मर्तबे में बुलंद व बाला हो तो इंसान फितरी तौर पर उससे मोहब्बत करने लगता है, इंसान का दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात में ये तीनों चीज़ें हुजूर को इतनी दी कि किसी को इतना नहीं दिया, किसी को इतना नहीं दिया। खा फिर वो हुस्न व जमाल हो या फिर जूद व नवाल हो या फिर फ़ज़्ल व कमाल हो। हुजूर के हुस्न पे तो मैंने गुफ्तगू जो की थी जुमा में, उस पर तो अब मैं रिपीट नहीं कर सकता।
आगे चंद बातें इंशाअल्लाह पेश करता हूँ कि हुजूर का हुस्न ऐसा हुस्न आला हजरत फरमाते हैं कि जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। और हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हुस्न पर फिदा होना अल्लाह अकबर वो और बात है, और नाम पर फिदा होना वो एक अलग बात है। शाह मुहद्दिस अब्दुर रहीम दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब दुर्रुस समीन में लिखते हैं कि एक दिन मुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने ख्वाब में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सरकार आपका हुस्न मलीह है और यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मीठा है, तो फिर वजह क्या है या रसूल अल्लाह कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देख कर लोग बेहोश हो जाते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली थी, कईयों की तो रूहें परवास हो जाती थी। मगर या रसूल अल्लाह आपका ऐसा हुस्न क्यों नजर नहीं आ रहा, आपके साथ ये वाक़ियात क्यों नजर नहीं आ रहे जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हो रहे थे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत ख्वाब में शाह अब्दुर रहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह से फरमाया कि अब्दुर रहीम सुनो, इसलिए कि जमाली मस्तूरुन, अल्लाह ताला ने मेरे हुस्न पे पर्दा डाल रखा है। अल्लाह ने मेरे हुस्न पर पर्दा डाल दिया है। और किस वजह से? अपनी गैरत मोहब्बत की वजह से। जैसे एक आशिक चाहता है ना कि मेरे माशूक को कोई ना देखे, सिर्फ मैं ही देखूं। एक मुहिब को, इसके महबूब को कोई देखे तो गैरत आती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे जमाल पर अल्लाह ने पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दा उठा दे तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो वाक़यात तुम देखा करते थे उससे भी बढ़कर कहीं वाक़यात मेरे साथ हो जाते। आप अंदाज़ा कीजिए कि शब महराज है, महराज की रात है, जिब्रील अमीन दरे जाना पर हाजिर होते हैं और दरे जाना पर हाजिर होकर अल्लाहु अकबर, रब्बे कायनात ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया, खिताब मुस्तताब हुआ, ऐ जिब्राइल देख इस वक्त क्या है। अर्ज किया या अल्लाह, इस वक्त पूरी कायनात सो रही है और पूरी कायनात पर रात की सिया जुल्फे बिखरी हुई है। रब्बे कायनात का इरशाद होता है, ऐ जिब्रील अमीन सुनो, मेरे महबूब के हुस्न पर मैंने जो पर्दे डाल रखे हैं। और एक रिवायत में 70,000 पर्दे, एक रिवायत में है हजारों पर्दे। उन हजारों पर्दों में से एक पर्दा उठा दो। जब जिब्रील अमीन ने वो एक पर्दा उठाया तो पूरी दुनिया आपके नूर से जगमगा उठी। अब आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मेरे पर्दे को, मेरे हुस्न को हिजाब में रखा है, अपनी गैरत मोहब्बत की वजह से हिजाब में रखा है। आप सोचिए 70,000 पर्दों में से जब एक पर्दा उठ जाए तो पूरा आलम, पूरी कायनात नूर से जगमगा उठे, अंधेरा दूर हो जाए। शेख सादी फरमाते हैं ना कि बलगल उलाब कमाल ही, पहुंचे वो बुलंदी को अपने कमाल से, कशफत दुजा भी जमाल ही, और अपने जमाल से अंधेरों को रोशन कर दिया। हसनत जमी ओ खिसाल ही, और आपकी तमाम खसलतें या रसूल अल्लाह हसीन है, सल्लु अलैहि व आलिहि। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा कीजिए कि 70,000 पर्दों में से जब एक पर्दा उठता है तो कायनात रोशन और ताबनाक हो जाती है, मुनव्वर हो जाती है, मुझल्ला हो जाती है। अल्लाहु अकबर। तो शायर कह रहा है कि यही बेहतर है, यही बेहतर है वो पर्दे में रूपोश रहे, यही बेहतर है वो पर्दे में रूपोश रहे। वो अगर पर्दा उठा दे तो फिर किसे होश रहे। जब एक हिजाब उठने का ये आलम है तो सारे हिजाब उठ जाए तो अल्लाहु अकबर।
एक जगह पर गालिबन मुल्ला अली कारी ने फरमाया है कि हुजूर के इस्म से अगर हिजाब उठा दिया जाए तो अर्श के सुतून उसकी तजल्ली से पिघल जाएंगे, अर्श के सुतून इसकी तजल्ली से पिघल जाया करेंगे। तो ऐसा हुस्न अल्लाह ने कमाल का हुस्न दिया था, वो तो बातिनी हुस्न था, मगर जाहिरी हुस्न का भी ये मामला था कि अल्लाहु अकबर, लोग दीवाना वार हो जाया करते थे। वही तो हजरत आयशा सिद्दीका ने एक बार कहा था ना कि या रसूल अल्लाह, मिस्र की औरतों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली, अगर आपको देख लेती तो अपने दिल काट के रख देती। ऐसा हुस्न, तो जिसके पास हुस्न हो तो अल्लाहु अकबर, बंदा फितरी तौर पे मोहब्बत करने लगता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए कि आका सिर्फ जमाल के पैकर नहीं है, हुजूर जिसको छू लेते थे वो भी रोशन हो जाया करता था। हुजूर जिसको छू लिया करते थे वो भी मुनव्वर हो जाता था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शाह मुहक्किक अब्दुल हक देहलवी रिवायत करते हैं कि एक सहाबी के रुखसार पर हुजूर ने अपना हाथ फेर दिया, चेहरे पर हाथ फेर दिया। उनका वो रुखसार इस तरह चमकने लगा, इतना चमकने लगा कि बसा औकात लोग अपने चेहरे को जैसे आईने में देखते हैं, उनके चेहरे में देख लिया करते थे। तो वो गोरे हाथ, वो यदुल्लाहि फौका अयदीहिम वाले हाथ अगर किसी के चेहरे पर फिर जाए या मस हो जाए तो अल्लाहु अकबर, वो चेहरा चमकने लगता है, वो चेहरा रोशन होने लगता है। कभी जब हुजूर मुस्कुराते हैं तो घर का अंधेरा दूर हो जाता है, कभी आका मुस्कुराते हैं तो अल्लाहु अकबर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपके दांतों का अक्स सामने वाली चीजों पे, सामने वाली चीजों से टकरा जाया करता था। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का मामला है, जब पहली बार हजरत हलीमा सादिया हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर हाजिर हुए, अल्लाहु अकबर, हलीमा सादिया बड़ी तंग थी, बड़ी गरीब थी, मगर सरकार के कदमों की बरकत से हलीमा सादिया माला माल हो जाती है। लोगों ने देखा, कबीला साद की खवातीन और मर्दों ने देखा कि क्योंकि तेल खरीद के लाना पड़ता था, मिट्टी का तेल, लोगों ने क्या देखा, अल्लाहु अकबर, कि सबके घरों में चराग रात को बुझा दिया जाता है, मगर हलीमा के घर में चराग बुझता क्यों नहीं? हलीमा के घर में चराग बुझता क्यों नहीं है? चुनांचे सुबह में किसी ने कहा कि हलीमा क्या बात है, लगता है कुछ ज्यादा ही तुम्हें मक्का से अबू अब्दुल मुत्तलिब ने दे दिया है, क्या अब रातों को चराग भी तुम बुझाती नहीं हो, क्या इतना ज्यादा पैसा दे दिया है? हलीमा ने फरमाया कि आज जब वक्त हो तो शाम को मेरे घर में आ जाना, आज शाम को जब वक्त हो तो मेरे घर पे आ जाना। अल्लाहु अकबर, हलीमा सादिया क्या दिख रहे हैं, रात के वक्त जब कबीला साद की औरतें आती है तो घर पूरा नूर से मुनव्वर नजर आ रहा है, पूरे घर में रोशनी है। खवातीन ने कहा हलीमा चराग कहाँ है? अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पंगोड़े में लेटे हुए थे। हलीमा ने कहा ये है मेरा चराग, कि जब से ये चराग मेरे घर में आया है मुझे चराग जलाने की नौबत ही नहीं आई। आए आए आए, कैसा हुस्न, कैसा जमाल, अरे आका जिसे छू ले वो मुनव्वर। अल्लाहु अकबर। मौलाए रूम ने एक बड़ी प्यारी हिकायत बयान की है। मौलाए रूम मसनवी शरीफ में लिखते हैं कि एक दिन एक सहरा में एक काफिला बड़ा प्यासा हो गया, पानी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। वो काफिला सहरा के अंदर था, लोगों के हलक प्यास की वजह से खुश्क हो रहे थे और जानवर प्यास की वजह से बिलक रहे थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अचानक रहमतुल्लिल आलमीन का वहां से गुजर हो गया। आका के चंद सहाबा भी आपके साथ थे। आका करीम ने काफले वालों की हालत देखी। मेरे आका अल्लाह अकबर जो आलिम गैब है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो सामने रेतीला टीला देख रहे हो ना, इसके पीछे, रेतीले टीले के पीछे एक गुलाम अपनी ऊंटनी के ऊपर पानी का मस्कीजा लेकर आ रहा है।
तुम सहाबा को हुक्म दिया सरकार मदीना ने कि तुम जाओ और उस गुलाम को मेरे पास लेकर आ जाओ। अल्लाहु अकबर। वो सहाबा जब उस टीले पे चढ़े तो देखा कि अल्लाहु अकबर, गैब की खबर देने वाले नबी ने हमें बताया कि जैसा बताया सामने से वाकई एक हबशी गुलाम है, एक काला गुलाम है, और वो अपनी ऊंटनी के ऊपर पानी का मशकीज़ा लेकर आ रहा है। उनके ईमान और भी ताज़ा हो गए और उस गुलाम को पास जाकर कहा कि ए गुलाम सुनो, तुम्हें हमारे नबी ने बुलाया है। अल्लाहु अकबर। हर इंसान की तलब रहती है कि वो दरे मुस्तफ़ा पर हाजिरी देते हैं, मगर इस गुलाम की किस्मत पर जरा रश्क आता है कि जिस नबी के कदमों को चूमने के लिए अर्शे आज़म बेताब है, आज वही नबी उस गुलाम की किस्मत को चमकाने के लिए बुला रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आज दरे मुस्तफ़ा से बुलावा आ चुका है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने कहा कि चलो तुम्हें हमारे आका बुला रहे हैं। गुलाम ने जब सुना तो गुलाम कहने लगा कि मैं नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आओगे? बोले मैं नहीं आ सकता, मुझे दूसरा काम है। बोले तुम्हें पता भी है कि तुम्हें कौन बुला रहा है? जो 18 जहान के सरदार है, जो नूरो जमाल के पैकर है। सारी तारीफें बयान की, मगर गुलाम की मजबूरी ये थी कि उसको अपने मालिक के पास जल्दी पहुंचना था। फिर डर था कि कहीं उसकी लेफ्ट राइट ना हो जाए। चुनांचे गुलाम ने कहा कि मैं नहीं आऊँगा। इधर उस गुलाम को अपने आका के पास पहुंचना था, मगर इधर भी अल्लाहु अकबर मोहम्मद अरबी के गुलाम थे कि जिन्होंने देखा है ये उस आका के गुलाम है जिसने पत्थरों को भी कुव्वत गोयाई अता फरमा दी है। ये उस आका के गुलाम है जिसकी बारगाह में दरख्त जमीन की जड़ों को चीरते हुए आकर आपके कदमों में सलामी देने के लिए हाजिर हो जाते हैं। अरे ये वो आका है कि जिसके इशारे पर डूबा हुआ सूरज भी वापस आपका हुक्म पाकर आ जाता है। चांद जिसके इशारे पर अपना कलेजा चीर देता है। देखा साहबा ने कि ये आने को तैयार नहीं है, जबरदस्ती पकड़ लिया और घसीट कर हुजूर की बारगाह में ले गए। हुजूर की बारगाह में जब उसे ले जाया गया, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस पानी का मशकीज़ा लिया और सबको हुक्म दिया कि अब इस मशकीज़ा से पानी पीते जाओ। पूरा काफिला पानी पीकर सैराब हो गया। यहां तक कि ऊंट जानवर वगैरह सिर्फ एक मशकीज़ा कितना लीटर पानी अंदर होगा? अल्लाह अकबर। 5-6 लीटर पानी उसमें होगा। पूरा काफिला पानी पीकर सैराब हो गया और जानवर जो प्यास से बिलक रहे थे वो जानवर भी पानी पीकर सैराब हो गए। उसके बाद आका ने वो मशकीज़ा उठाया और गुलाम को दिया। गुलाम ने देखा तो उसमें से एक कतरा भी कम नहीं हुआ। एक कतरा भी उस मशकीज़ा में से पानी कम नहीं हुआ। आका ने फरमाया जा भाई अब तुझे इजाजत है। उसने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सबकी प्यास तो बुझा दी, सबको तो सैराब कर दिया, क्या मुझे वापस प्यासा भेजोगे? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को प्यार आ गया और आपने अपने गोरे हाथों को उस गुलाम के चेहरे पर फेरना शुरू कर दिया। उसके बदन से अपने गोरे हाथ फेरे। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा के यदुल्लाही हाथ, गोरे गोरे हाथ उस गुलाम के चेहरे पे क्या फिरना था? अल्लाहु अकबर। उसके चेहरे का काला कलर उड़ता जा रहा है और गोरा रंग चढ़ता जा रहा है। और सिर्फ चेहरा ही साफ नहीं हो रहा, दिल भी साफ हो गया। मुस्तफा के दस्ते आपके दस्ते नबूवत से चेहरा तो साफ हुआ, बातिन भी साफ हो गया और गुलाम में साख्ता पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो गुलाम ही नहीं रहा था, हुस्न जमाल का पैकर नजर आ रहा था। वो हबशी था और हबशी फितरतन काले होते हैं, मगर आका मेरे ऐसे हसीन और जमील है जिसे छू ले उसको भी चमका दे। जिसको हुजूर छू ले उसको भी आका चमका देते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जब आका करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको रुखसती दी,
अब वो वापस अपनी ऊँटनी पे बैठ गया और पानी का मशकीज़ा लेकर अपने मालिक की तरफ तेजी से बढ़ा। उसके मालिक के पास पहुंचा तो मालिक ने पूछा, तू कौन है? पहचान नहीं पा रहा। बोले, मेरे मालिक, मैं तेरा गुलाम हूं। बोले, मेरा गुलाम, ये तू मेरे ऊंट पे क्या कर रहा है? ये ऊंट मेरा है, ये ऊंट पर लदा हुआ सामान मेरा है, ये मशकीज़ा मेरा है, मगर तू मेरा नहीं है। कहा, मैं आप ही का हूं, मैं आपका गुलाम हूं। बोले, मेरा गुलाम तो काला है, ये काला रंग कहां उड़ गया है और ये गोरा रंग कैसे चढ़ गया है? कहा, मेरे मालिक, तुझे पता नहीं है, मुझे ऐसे रहमतुल्लिल आलमीन की ज़ियारत हुई कि जब उनके गोरे हाथ मेरे चेहरे पर फिरे तो मेरे सिर्फ चेहरे का काला रंग नहीं बल्कि दिल का भी काला रंग छूट गया और मैं सिद्क दिल से उस मोहम्मद अरबी का गुलाम हो चुका हूं। अल्लाहु अकबर। उसके मालिक ने जब ये सुना, मौलाए रूम और शाह इमाम काशफी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि मारिजुन नबुव्वा में रिवायत करते हैं कि जब उस गुलाम ने की ये कहानी सुनी तो वो उसका मालिक अपने पूरे ख़ानदान और कबीले वालों के साथ हुजूर की बारगाह में पहुंचा और जब चेहरा वद्दुहा देखा, अल्लाहु अकबर, तो सिद्क दिल से कलीमा तैयबा पढ़ के मुसलमान हो गया, पूरा ख़ानदान मुसलमान हो गया। ऐसे तो कई वाक़यात हैं जो मशहूर भी हो चुके हैं अब तक, वो वाक़यात कि अल्लाहु अकबर कि आपके चेहरे की बरकत से, आपके जमाले जहां आरा को देखकर कहीं लोग कलिमा तैयबा पढ़ लिया करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम जो यहूदी धर्म के बहुत बड़े आलिम थे, जब ये हुजूर का इम्तिहान देने के लिए गए थे और यहूदियों ने उनको तैयार करके भेजा था कि तुम जाओ मोहम्मद अरबी का इम्तिहान लो और उनको किसी तरह माज़अल्लाह फंसा दो, मगर अब्दुल्ला इब्न सलाम फरमाते हैं कि जब मैं पहली बार हुजूर की बारगाह में गया हूँ तो अल्लाहु अकबर, मेरे दिल ने इनके हुस्न जमाल को देखकर ये गवाही दी, खुदा की कसम ये किसी झूठे का चेहरा नहीं, अल्लाह के रसूल का चेहरा है, ये अल्लाह के रसूल का चेहरा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर तो कीजिए, मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हुस्न जहाँ मोहब्बत का कारण है, वजह है, रीज़न है, वहाँ हुस्न फितने का भी सबब है। बोलो है कि नहीं है? हुस्न जहाँ मोहब्बत का रीज़न है वहाँ फितने का भी सबब है। आप दुनिया में तरह तरह के वाक़यात देखते होंगे, कैसे कैसे कांड हो जाते हैं। हुस्न की वजह से इंसान गुनाह में भी मुब्तला हो जाता है, हुस्न की वजह से इंसान खूबसूरती की वजह से फितनों में भी मुब्तला हो जाता है। मगर मेरे सरकार का हुस्न कुछ अलग ही है, आका का हुस्न कुछ अलग ही है। ये वो हुस्न नहीं जो फितने उठाए, अरे ये तो वो हुस्न है जो फितने ही मिटा दे। ये तो वो हुस्न है जो फितने ही मिटा दे और तारीख इस बात पर गवाह है। अरब के लोगों में कैसी खसलत थी, औरत के बहुत दीवाने थे, शराब तो ऐसे आदी थे कि 3-4 मटके घर में पानी के होते, उनमें से आधे मटके तो शराब के ही भरे होते कि भाई मूड हो तो पानी नहीं शराब ही पी ले। और शेर व शायरी तो ऐसी करते कि कोई खूबसूरत औरत अगर कहीं से गुजर जाती तो सारे आम बाजार के अंदर ही वो खड़े खड़े उस पर शेर व शायरिया करना शुरू कर दिया करते थे। ये ऐसे अरब के लोग हुस्न के शैदाई थे, मगर जब से उन्होंने मोहम्मद अरबी का हुस्न देख लिया, जब से उन्होंने हुस्न मुस्तफ़ा देख लिया, आका के हुस्न मोहम्मदी का मुशाहदा कर लिया, तो अल्लाहु अकबर, फिर वो दुनिया के किसी हुस्न को खातिर में नहीं लाए, फिर दुनिया के कोई भी हुस्न उनकी आंखों में जचा नहीं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, सैयदुना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कौन नहीं जानता। आका के इतने दीवाने कि मुस्तफ़ा की ज़ियारत के बगैर उन्हें करार नहीं मिलता था। आका के बहुत ही बड़े दीवाने, बहुत ही बड़े आशिक है। रिवायतों में ये भी आता है कि कल क़यामत के दिन जब अहले ईमान को
जन्नत की हूरों को तकसीम किया जाएगा। जन्नत की हूरें है क्या है? अल्लाहु अकबर। बताया जा रहा है हदीस में इसके बारे में कि अगर वो दुनिया में झांक ले तो उसकी खूबसूरती की वजह से दुनिया फितने में मुब्तला हो जाए। अगर वो 70 कपड़े पहन ले फिर भी 70 कपड़े से बाहर उसके हुस्न की झलक झलकेगी। इतनी हसीन और जमील जन्नत की हूरें होती है। जब जन्नत की हूरों को तकसीम किया जाएगा तो अल्लाहु अकबर, उस वक्त जो हूरों की सरदार होगी, आप अंदाजा करें आम हूर का ये आलम है तो जन्नत की हूरों की सरदार का आलम क्या होगा। वो जन्नत की हूरों की सरदार बारगाही रिसालत में आएगी और आकर अर्ज करेगी, या रसूल अल्लाह, आप अफजलुल खल्क है, आप सब में मर्तबे में ऊंचे हैं, तो या रसूल अल्लाह यकीनन मैं तो अपनी किस्मत पे नाज करूंगी क्योंकि मैं तो हूरों की सरदार हूं, मुझे आपके निकाह में दिया जाएगा। सरकार मदीना ने फरमाया, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए इंतखाब किया है अपने बिलाल का। आय हाय, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। कल बिलाल को एक काला गुलाम समझकर कोड़ों की मार मारी जा रही थी, तपते हुए सहरा में लिटाया जा रहा था, मगर बिलाल के इश्क ने उस कमाल बुलंदी पर पहुंचा दिया। अल्लाहु अकबर। जो रसूलुल्लाह के खास सहाबा में से हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सुनो, अपने आप पे इतना मत इतराओ, मैंने तुम्हारा इंतखाब मेरे खास गुलाम के लिए किया है। मैंने तुम्हारा इंतखाब मेरे खास गुलाम के लिए किया है, मेरे बिलाल के लिए किया है। जरा जाकर बिलाल को पूछ कर तो आओ, ये तो मेरी पसंद है, मगर बिलाल से भी पूछ कर आओ कि बिलाल तुम्हें पसंद करता भी है या नहीं करता। वो हूरों की सरदार हजरत बिलाल की बारगाह में पहुंचेगी। कहा, बिलाल, बड़ी बशारत हो तुम्हें, सबको हूरें मिल जाएगी मगर तुम्हें हूरों की सरदार मिलने वाली है। ए बिलाल, खुश हो जाओ, तुम्हारे आका और हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए इंतखाब किया है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब वो हूर को भेजेंगे और जब वो हूर इस तरह कहेगी, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाहु अकबर, उस हूर को देखने के बाद दूर से पुकारेंगे, या रसूल अल्लाह, बिलाल को जन्नत की हूरों की जरूरत नहीं है, बिलाल को तो बस मुस्तफ़ा के कदमों की जरूरत है। तो ये ऐसा हुस्न था जिसके आगे सारे हुस्न फीके हो चुके थे। आप तारीख़ इस्लाम उठाओ तो एक सुनहरा वाक़या मिलता है। फारूक आज़म का दौर है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब का दौर है और सीरिया में घमसान की जंग चल रही है। हज़रत क्या करे अबू उबैदा बिन जर्राह उस लश्कर के सालार है, खालिद बिन वलीद भी उसमें मौजूद है। कहीं शहर फतेह होते होते जब ये सीरिया में पहुंचे तो सीरिया के अंदर 4 महीने तक फिलिस्तीन का बैतुल मुक़द्दस वाला जो शहर है, 4 महीने तक सहाबा ने मुहासरा कर लिया, घेरा कर लिया, मगर वो लोगों के पास इतना खाने का माल सामान था ना, वो बाहर आके लड़े और सहाबा के लिए बाहर थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। आखिरकार वो लोग भी अंदर तंग आ गए तो उनके कुछ पादरी लोग, उन्होंने अगली किताबों में पढ़ा था कि इस किले को ऐसा सरदार फतेह करेगा जिसका हुलिया ऐसा होगा, जिसका चेहरा ऐसा होगा, जिसका नाम उमर इब्न खत्ताब होगा। तो वो कह रहे, फिक्र मत करो, जब तक कि उस सरदार का लश्कर नहीं आएगा इसे कोई फतेह नहीं कर सकता। इन्होंने अगली किताबों में हजरत उमर की बशारत देखी थी। आखिरकार हुआ क्या? अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने फसील पे चढ़ के लोगों से कहा कि लोगों सुनो, हमने अपनी किताबों में पढ़ा है, अगर तुम्हारा सरदार वाकई उसका हुलिया ऐसा है, उसका चेहरा ऐसा है, इसके कपड़े का अंदाज ऐसा है, उसके चलने का अंदाज ऐसा है, तमाम निशानियां और तमाम अलामात पेश की और पेश करने के बाद बताया कि अगर वाकई में तुम्हारा सरदार ऐसा है तो हम बगैर लड़े ये किला तुम्हारे हवाले कर देंगे और किसी भी इंसान का खून नहीं बहेगा। तारीख उठा कर देखे, फुतुह शाम वगैरह आप उठा कर देख लीजिए। जब इन लोगों ने हजरत उमर की सिफतें बयान करना शुरू की तो तमाम सहाबा के दिल में एक जोश ईमान उबलने लगा।
लगा और कहे कि वही तो हमारे सरदार है, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा तो ठीक है, हम एक बार उन्हें देखना चाहेंगे, हम उन्हें एक बार देखना चाहेंगे। इधर फौरन एक कासिद मदीनतुल मुनव्वरा में रवाना कर दिया गया। जब वो कासिद मदीनतुल मुनव्वरा में पहुंचा, हजरत उमर ने मौला अली वगैरह से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद आप बैतुल मुक़द्दस के लिए रवाना हो गए। इतनी सादगी के साथ रवाना हुए कि किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ना साथ में सिपाही फौजी दस्ते थे, बल्कि एक गुलाम आपके साथ था। और वो गुलाम भी ऐसा कि चंद मंजिलें तय करते तो हजरत उमर नीचे उतर के चलने लगते और गुलाम को ऊपर बिठा लेते थे। अल्लाहु अकबर। और हुआ भी ये कि जब शहर बैतुल मुक़द्दस आया, फिलिस्तीन आया, तब बारी गुलाम की थी, बारी गुलाम की थी। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि तू बैठ जा। कहा अमीरुल मोमिन रास्ते भर मिन्नत और समाजात करता रहा, अब तो आप छोड़ दीजिए, आप दुश्मनों के मुल्क में आए हैं, अब मुझे क्यों ऊपर बिठा रहे हैं? बोले मेरा हुक्म है, बैठ जा ऊपर। अब वो बैठ गया ऊपर और इधर वो पादरी लोग देखने लगे तो कह रहे ये तो वो नहीं है, उसका चेहरा तो चमकता होगा, ये तो कोई काला बैठा हुआ है। लोगों ने कहा कि वो गुलाम वो नहीं है, हमारे सरदार वो है जो ऊंट की नकील पकड़ के आगे चल रहे हैं। ये हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सादगी थी। फिर जब तमाम लोगों ने हजरत उमर को देखा तो अपने आप को सबने सरेंडर कर दिया और कहा कि हाँ, अब हम तुमसे नहीं लड़ेंगे। आखिरकार अल्लाहु अकबर ये हुआ कि कुछ लोग, उनमें भी कट्टरवाद किस्म के लोग थे, उन्होंने आपस में मिलकर बोले कि यार ये तो हो सकता है हम अपने मजहबी शहर के लिए लड़े भी नहीं है और बगैर लड़े सिर्फ एक किताब की बुनियाद पर हमने शहर हवाले कर दिया, कब हम अपने नबी को क्या मुंह दिखाएंगे। तमाम लोगों ने मिलकर एक मंसूबा बनाया और वो मंसूबा क्या बनाया कि एक काम करते हैं, हम हजरत उमर के पास जाते हैं और उन्हें जाकर दावत देते हैं कि आप बैतुल मुक़द्दस में आकर जुमा की नमाज अदा करें। जब ये जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान आएंगे तो उस वक्त वो अपने हथियार मस्जिद में लेकर नहीं आएंगे, अपने सारे हथियार छोड़ देंगे और जब ये नमाज पढ़ेंगे उसी वक्त हम इन पर हमला कर देंगे। ये एक खतरनाक प्लानिंग हुई, मंसूबा बना। जब ये मंसूबा हुआ तो उसके बाद होता क्या है, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर को जाकर ये पैगाम दिया, साहबा बेचैन हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़िक्र मत करो, अल्लाह हमारा हामी व नासिर है। अमीरुल मोमिन कहीं ऐसा ना हो कि इनकी तरफ से कुछ हो जाए। अब उन ईसाइयों के अंदर एक अबुल जईद नाम का शख्स था, बड़ा दूरअंदेश शख्स था। उसने कहा कि ए ईसाइयों, तुम ये क्या करते हो? तुम्हें इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा, रहती दुनिया तक ईसाई कौम धोखेबाज कहलाएगी। ये कैसा तुम्हारा बुज़दिलाना तरीका है? लोगों ने कहा तो फिर हम क्या करें, आप ही बताइए, क्या बगैर लड़े हुए हम अपना शहर दे दें? बोले मेरे पास एक तरकीब है। बोले क्या तरकीब है? तरकीब ये है कि भले दावत दी है, अब इनको आने दो, मगर हम इन पे अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, मगर तरकीब मेरे पास ये है कि जितनी भी ईसाई दुनिया की और हमारे शहर में जितनी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारी लड़कियों को अपने घरों से बाहर निकाल दो और जिसके पास जो भी सोना हो, चांदी हो, हीरे हो, जवाहिरात हो, सारे का सारा खजाना लेकर सीरिया का जो अंदर दरवाज़ा दाखिल होने वाला है फिलिस्तीन का, उसके दोनों सड़क के किनारों की तरफ सारा हीरे जवाहरात और खजाने लाद दिए जाए और उसके साथ खूबसूरत लड़कियों को दोनों लाइन पर खड़ा कर दिया जाए और एक भी मर्द बाहर ना निकले, ना कोई सिपाही निकले, ना कोई गश्ती निकले, ना कोई संतरी निकले, कोई ना निकले। जब मुसलमान अंदर आएंगे, गरम मुल्क से आए हुए हैं, और जब वो अंदर कदम रखेंगे, बाज रिवायतों में तो ये भी है कि उन औरतों के बदन से कपड़े भी निकाल दिए थे और वो ऐसी खूबसूरत लड़कियां थी कि जिनके इशारों पे बादशाह भी अपने सर से ताज उतार कर उनके कदमों में डाल दे। और ये वही अरब कौम के जवान थे जिन्हें औरत के बगैर कभी चलता नहीं था, जिन्हें शराब के बगैर कभी चलता नहीं था, जो शराब और शबाब के दीवाने थे। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो और हुस्न होगा,
जो फितने उठाए ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का हुस्न है, जो फितने नहीं उठने देता, फितनों का कमा कर देता है और फितने मिटा देता है। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने जैसे दरवाज़ा खोला तो देखकर हैरान हो गए। हज़रत उमर आगे है, पीछे सहाबा का लश्कर है और सीरिया के बेशुबहा कीमती हीरे जवाहरात से अल्लाह अकबर फिलिस्तीन की सड़क बिल्कुल जगमगा रही है। अल्लाह अकबर। और खूबसूरत लड़कियां कितार में खड़ी है और वो गुनाहों की दावत दे रही है, अपनी तरफ से ऐसे गुनाहों वाले इशारे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये मामला देखा। आपने फरमाया कुरान पाक की आयत की, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिने अपनी नजरें नीची कर ले। इधर वो औरतें हैरान हो गई, मुसलमान अपनी नजरों को झुका लिया और अल्लाह अकबर दोनों तरफ लड़कियों की लाइन की कतार थी। सीरिया का हुस्न भी बिखरा हुआ था, सीरिया की दौलत भी बिखरी हुई थी, मगर एक भी मुजाहिद ने उनकी तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो औरतें हैरान हो गई कि हमारे इशारे पर लोग अपने ताज उतार देते हैं, ये मुसलमान किस मिट्टी का बना है। सहाबा किराम जा भी रहे हैं और जाते हुए जमाने को ये पैगाम सुना भी दे जा रहे हैं कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े, आका देख के तलवा तेरा। उन्होंने ऐसा हुस्न देखा था, उन्होंने तलवाए मुस्तफा देखा था कि सूर्या के हुस्न को वो खातिर में नहीं लाते थे। तो मेरे दोस्तों, वो और हुस्न होगा जो फितने उठा के चले। ये मुस्तफा जाने रहमत का हुस्न है जो फितनों को मिटा दे। हुजूर मुफ्ती आज़मीन अलैहि रहमा फरमाते हैं, वो हसीन ही क्या जो फितने उठा के चले, हसीन तुम हो जो फितने मिटा के चले। हसीन तुम हो जो फितने मिटा के चले। तो आकाए करीम को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया, ऐसा कामिल हुस्न दिया, अल्लाह अकबर, कि कायनात में किसी को ये दौलत हासिल नहीं हुई। तो इस एंगल से भी एक मुसलमान को चाहिए कि अपने नबी से खूब मोहब्बत करे, क्योंकि दुनिया में इतना हसीन महबूब कोई है ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जिसके चेहरे की कसम अल्लाह कुरान में खाता है, वद्दुहा, और जब वो अपनी जुल्फों को बिखेर दे तो वह लैल की कसम खाता है मौला कभी आका के चेहरे की बात करता है, कभी अलम नशरह लका सदरक वाले सीने की बात का मौला करता है, तो कभी आपके यदुल्ला वाले हाथ का तज़किरा कुरान पाक में फरमाता है, तो कभी निगाहों का तज़किरा करता है, मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात और तारीफ कुरान मजीद में रब कायनात फरमाता है, आला हज़रत फरमाते हैं कि ए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। ए रज़ा खुद साहिब कुरान है, मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो ये था हुस्न जमाल, ये हुस्न जमाल, कि हुस्न जमाल में भी कोई मेरे आका के बराबर कायनात में नहीं है। अब आगे जो आता है वो है सखावत, कि आका सखी कैसे हैं, कि जब बंदा सखी होता है, सखावत करता है, तो लोग सखावत की वजह से उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और आका को तो अल्लाह ने ऐसा सखी बनाया, ऐसा सखी बनाया, आला हजरत फरमाते वाह क्या जूदो करम ऐ शहे बतहा तेरा, अरे नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं की सदा दरे मुस्तफ़ा से आती ही नहीं है, जो भी लेने आया मुस्तफ़ा उसके दामन को भर देते हैं। सखावत ऐसी आकाए करीम की कि अल्लाह अकबर। शायर कहता है कि आता है इन्हें फ़कीरों पर रहम कुछ ऐसा, आता है इन्हें फ़कीरों पर रहम कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगते का भला हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब गौर कीजिए, एक सहाबी रसूल हुजूर की बारगाह में आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, हलक तू या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह में हिलाक हो गया। क्या पता चला? पता चला कि मुसीबत के वक्त या रसूल अल्लाह पुकारना
मुसीबत के वक्त या रसूल अल्लाह पुकारना, ये सहाबा का तरीका रहा है, ये सहाबा की सुन्नत रही है। उन सहाबा पे, उस सहाबी पर कयामत ये टूट पड़ी थी कि वो रोजा तोड़ बैठे थे। क्या? रोजा तोड़ बैठे थे। अब इतनी बड़ी मुसीबत आई, आपसे कोई आपका दोस्त रूठ जाए या आपसे कोई नाराज हो जाए तो आप उसके रिश्तेदार को पकड़ते हैं, बराबर ना, ताकि उसके नाराजगी दूर हो जाए। बीच में किसी वसीले को पकड़ते हैं। अरे जब अल्लाह नाराज हो जाए तो किसको पकड़ेंगे? अल्लाह नाराज हो जाए तो कहां जाएंगे? सहाबी ने रोजा तोड़ बैठे, और रोजा तोड़ना सख्त, अल्लाह की नाराजगी है उसमें। सोचे रब नाराज है, अब राजी करना है तो कमली वाले की बारगाह में जाना होगा, मोहम्मद अरबी की बारगाह में जाना होगा। जाकर अर्ज करते हलक तू या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हिलाक हो गया। अपनी हिलाकत का तस्करा करके अल्लाह के रसूल को मदद के लिए पुकार रहे हैं। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह रोजा तोड़ बैठा हूं, अब आप कुछ कीजिए। अब रोजे के कानून तो उतर चुके थे ना भाई, गुलाम आजाद करो, कानून तो आ चुके थे, फिर हुजूर की बारगाह में आने की क्या जरूरत थी? जब कानून आ चुके हैं तो कानून पर अमल करो, कुछ हो जाता है। मगर ना, ये हुजूर की बारगाह में पहुंच गए। सरकार ने फरमाया टूट गया रोजा? बोले हाँ। रहमतुल आलमीन का फिक्र मत कर, जा एक गुलाम आजाद कर दे। बोले यार रसूल अल्लाह इतना गरीब खाने के लाले पड़े हुए हैं, मेरे पास गुलाम वगैरह कुछ भी नहीं है, मैं कैसे गुलाम को आजाद करूं? तो हुजूर ने फरमाया फिर फिक्र मत कर, 60 मिस्किनों को खाना खिला दे। यार रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्किनों को खाना खिलाऊं। तो हुजूर ने फरमाया तब एक काम कर, 60 दिन तक पे दर पे लगातार मुसलसल कंटिन्यूस रोजे रख। कितने? 60 दिन तक। वो अर्ज करने लगे हुजूर एक रोजा टूट गया ना, आप 60 दिन की बात कर रहे हैं। सरकार एक रोजे पर कायम ना रह पाया, 60 रोजे में कैसे रख पाऊंगा? अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, कानून आ चुके थे, मगर आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अरे महबूब मुहिब में तेरा मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। थोड़ी देर में देखा एक शख्स खजूरों का कुछ तबाक उठाकर हुजूर की बारगाह में लाकर दे दिया। हुजूर ने वो तबाक उठाकर उसको दे दिया। बोले जा फिक्र मत कर, 60 रोजे नहीं रख सकता, एक गुलाम आजाद नहीं कर सकता, 60 मिस्किनों को खिला नहीं सकता, ये तो कानून था इस्लाम का। चलो कोई बात नहीं है, शरीयत वाले तो है ना। मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मदीने में किसी के भी वहां चला जा और जा, और कोई गरीब मिले जो सबसे ज्यादा गरीब मिस्किन हो, उसको उसके घर ये खजूर दिया। वो बंदा काफी देर तक मदीने में घूमता रहा। फिर थोड़ी देर के बाद देखा वही खजूरों का तबाक सर पर लेकर हुजूर की बारगाह में आ गया। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहा या रसूल अल्लाह पूरे मदीने में घूमा, मुझसे ज्यादा कोई गरीब है ही नहीं है। हुजूर भी मुस्कुरा दिए, आका भी मुस्कुरा दिए। आय हाय हाय। आला हज़रत फरमाते हैं वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो ज़बा जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। सरकार ने फरमाया अब एक काम कर, ये खजूर तू ले जा अपने घर में जाके बीवी बच्चों को भी खिला दे और तू भी खा ले, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। तो पता चला सहाबा जब तकलीफ में होते, मुसीबत में होते, परेशानी में आ जाते तो बारगाहे रिसालत में दौड़े चले आते थे। ओहद का मामला है, जंग ओहद है, अल्लाहु अकबर। और जंग ओहद के वक्त हजरत अबू कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब इनकी तीर, उनके आंख में ऐसा तीर लगा कि आंख का ढेला जो है वो लुढ़क कर गाल के ऊपर रुखसार पर आ गया।
उन्होंने उस ढेले को यूं पकड़ा और जाना कहाँ चाहिए था? बोलो, डॉक्टर के पास जाना चाहते ना, तबीब के पास जाना चाहिए था ना? नहीं, सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंचे। सरकार ने फरमाया क्या हुआ कतादा? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह देखो तीर लगाए, आंख का डेला बाहर निकल आया है। हुजूर जलाल में नहीं आए और ये नहीं फरमाया कि क्या कतादा मैंने कोई हॉस्पिटल खोल रखा है या कोई यहाँ तबीब खाना है जो तुम मेरे पास गए, तुम्हें इलाज कराना हो तो किसी हॉस्पिटल में जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ ना। सरकार ने ये नहीं कहा। असल में आका की शान ही ऐसी है कि कभी आपने ना कहा ही नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा जो भी आ जाता है उसका मुद्दा हल हो जाता है, उसका मामला हल हो जाता है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मदीने की गली थी, एक सैयदजादा, एक चमनिस्तान फातिमा की महकती हुई कली, एक सैयदजादा उसी मदीने की गलियों से गुजर रहा था, सर झुकाकर गुजर रहा था। अचानक सामने से एक और उन्हीं के हम उम्र एक लड़का मिला और उसने सलाम व कलाम किया, हाथ मुसाफा हुआ। उसके बाद उसने कहा कि सुनो, उस सैयदजादे से कहा कि तुम्हें मालूम है मैं किसका पोता हूँ? बोले नहीं पता। बोले मशहूर सखी हातिम बिन ताई का मैं पोता हूँ, मेरे दादा बहुत बड़े सखी थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली थी। उस सैयदजादे ने पूछा कि जरा ये तो बताओ कि तुम्हारे दादा सखावत कैसे करते थे? अल्लाहु अकबर। वो बंदा कहने लगा कि मेरे दादा की बहुत बड़ी हवेली थी, इतनी बड़ी हवेली थी कि 10 दरवाजे थे और जब सुबह हो जाती थी तो मेरे दादा क्या करते थे कि वो सारे दरवाजे खोल देते थे और एक मुनादी निदा करता था, ए हाजतमंदो, ए फकीरो, ए गरीबो, ए मिस्किनो, आओ, हातिम का दरवाजा खुल चुका है। तो लोग अपने झोले ले लेकर आते और उसको अल्लाहु अकबर दरवाजे से खूब भर दिया जाता। फिर हम ये भी देखते कि वो एक दरवाजे से लेकर जाता तो वो दूसरे दरवाजे पे आ जाता। तो मेरे दादा ये नहीं कहते थे कि तू दोबारा क्यों आया है, अभी तो तुझे दिया। इसी तरह एक ही बंदा दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे 10 दरवाजे पर आ जाता, मगर मेरे दादा कभी मना नहीं करते थे, अपनी सखावत से उसके दामन को भर दिया करते थे। अल्लाहु अकबर। वो कहने लगा ऐसे सखी का मैं पोता हूँ, ऐसे सखी थे मेरे दादा। अब सैयदजादे ने कहा अच्छा तुमने अपने दादा की कहानी सुना ली, अब मैं तुम्हें अपने नाना की सखावत की कहानी सुनाता हूँ। अब मैं तुम्हें अपने नाना की सखावत की कहानी सुनाता हूँ। तुम्हारे दादा की तो बहुत बड़ी हवेली थी और उस हवेली के 10 दरवाजे थे, मगर मेरे नाना की तो एक छोटी सी झोपड़ी के मिसल मकान था और उसका एक ही दरवाजा था। लोग तुम्हारे दादा के बारगाह में आते, एक दरवाजे से निकलकर दूसरे दरवाजे पे पहुंच जाता, 10 दरवाजे पर मिल जाया करता था। मगर मेरा सवाल यह है, तुम्हारे दादा उसकी भूख क्यों नहीं मिटा रहे थे, उसकी प्यास क्यों नहीं मिटा रहे थे? अगर तुम्हारे दादा पहले ही दरवाजे पे इतना दे देते तो उसे दूसरे दरवाजे पे आने की जरूरत ना पड़ती, उसे तीसरे दरवाजे पर आने की जरूरत ना पड़ती। मगर सुनो, मेरे दादा मेरे नाना ऐसे थे, छोटी सी झोपड़ी थी और दरवाजा एक था, मगर जिंदगी में जो एक बार आता उसे इतना दे देते, उसे इतना दे देते, उसे इतना दे देते थे कि दुनिया में उसे बेनियाज कर दिया करते थे। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुंह चाहिए। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत अबू कतादा आए, कहा हुजूर आंख का कुछ कीजिए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कतादा, ए कतादा, आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? क्या फरमाया सरकार ने? ए कतादा बताओ तुम्हें आंख चाहिए या जन्नत चाहिए? हजरत कतादा ने देखा कि आज रहमत का दरिया जोश में, हजरत कतादा ने देखा कि आज रहमत का दरिया जोश में। बोले सरकार आंख लेने में आया था, आंख लेने में आया था, तो मेरी मांग पूरी कर दीजिए।
आंख मुझे दे दीजिए और जन्नत की बात आपने की है तो जन्नत आप अता कर दीजिए, जन्नत आप अता कर दीजिए। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह से इतने बड़े सखी थे, इतने बड़े सखी थे कि कोई मायूस कभी आपकी बारगाह से लौटता नहीं था, इतना अता फरमा दिया करते थे। जंग का समा है, सहाबा भूखे हैं, सहाबा ने जो इस्लाम फैलाया, पेट पे पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, भूख में भी उन्होंने जंग की है और मुजाहिदे किए हैं। आज एक जंग का समा बना हुआ है, सब सहाबा बेचैन हैं, भूखे हैं, दुश्मनों से जंग भी लड़नी है। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ कहीं से कुछ खाने की चीज लेकर आ जाओ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उधर उधर घूमे और उन्हें थोड़ी खजूरें मिल गई। उन्होंने आकर कहा, या रसूल अल्लाह कुछ खजूरें मुझे मिली हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा जरा चादर बिछा दो। चादर बिछा दी। हजरत अबू हुरैरा ने वो खजूरों को चादर पे डाल दी। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा जरा गिनो तो कितनी खजूरें हैं, खजूरें कितनी है जरा गिनो। हजरत अबू हुरैरा ने गिनी, कहा या रसूल अल्लाह सिर्फ 21 खजूरें हैं। कितनी? 21, सिर्फ और सिर्फ 21 खजूरें हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा लश्कर भूखा था। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ लश्कर में ऐलान कर दो खजूरें 21 हैं। सरकार फरमाते लश्कर में ऐलान कर दो और उन्हें ऐलान कर दो कि जिन लोगों को पेट भर के खाना है वो खाता जाए, और घर वालों के लिए ले जाना हो तो अपने झोले में डाल के लेता भी जाए। खजूरें 21 है। साबू बकर ऐलान कर रहे हैं, लोगों जिन्हें भी आके खजूरें खानी है वो खाता जाए, घर भी ले जाना हो तो जेब में डाल के लेता जाए। सहाबा बारी बारी आ रहे, बिस्मिल्लाह बोल के खाते जा रहे, पेट भर भर के खा रहे हैं, और बाद खजूरें उठा उठा के अपने जेब के झोले में भी डालते जा रहे हैं। तमाम लश्कर जब खजूरें खा के सैराब हुआ तो हुजूर ने लास्ट में अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा जरा गिनो तो कितनी खजूरें हैं, जरा गिनो तो खजूरें कितनी हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने गिनी तो उसमें 21 खजूरें थी। जितनी खजूरें थी 21 खजूरें थी। आका ने फरमाया, अब अबू हुरैरा एक काम करो, सारी खजूरें अपने झोले में डाल दो, सारी खजूरें अपने झोले में डाल दो, और जब कभी भी खाने की आदत हो तो बिस्मिल्लाह बोल के अंदर हाथ डाल देना और खजूरें खाते रहना, मगर कभी उसे उल्टाना नहीं, बस खाते रहना वो खजूरें। 21 खजूर से, मुस्तफ़ा करीम के मोजिज़े से, मुस्तफ़ा की अता से लश्कर से आराम हो गया। अब अबू हुरैरा को जो वो थैली में खजूरें भर दी थी, जब भी हजरत अबू हुरैरा का दिल चाहता और भूख लगती तो उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, सीधे अपने झोले में हाथ डाल देते बिस्मिल्लाह बोलकर, और वो खजूरें खाते रहते यहाँ तक कि पेट भर जाता। मैं बताना चाहूँगा, हजरत अबू हुरैरा ने ताबईन से फरमाया, तुम्हें पता है मैंने वो खजूरें कितनी खाई? उन 21 खजूरों में से मैंने कितनी खजूरें खाई तुम्हें पता है? उन्होंने कहा, हमें नहीं पता। बोले, जब से वो थैला नवाजा था मैं खाता ही रहा, यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात तक खाता रहा। और हुजूर की वफात के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया तो दौरे सिद्दीकियत में भी वो खजूरें खाता रहा, और हजरत अबू बकर के बाद हजरत उमर के 10 साल आए, उसमें भी खजूरें खाता रहा और खजूरें कम न हुई। हजरत उमर की शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया, यहाँ तक कि हजरत उस्मान गनी की शहादत जिस दिन हुई उस दिन मेरे घर में से कुछ चोरी हो गई, उनमें से खजूर का जो झोला था वो भी कोई चुरा के उठा कर ले गया। कितने सालों तक अबू हुरैरा खाते रहे, और आप फरमाते हैं कि तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ खजूरें खाता भी नहीं था, बच्चे पीछे दौड़ते थे, तो ये अल्लाह वाले खाली खाते नहीं सबको खिलाते भी है। तो जो हजरत अबू हुरैरा से खजूरें मांगता था, हजरत अबू हुरैरा
वो खजूरें निकाल कर उनको खिलाते जा रहे थे, बच्चों को भी खिलाते जा रहे थे, मेहमानों को भी खिलाते जा रहे थे, मुसाफिर को भी खिलाते जा रहे थे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें पता है मैंने उसमें से कितनी खजूरें खाई? फरमाते 200 वसक खजूरें मैंने खाई और 50 वसक से ज्यादा लोगों में खैरात कर दी। 200 वसक खजूरें मैंने खुद खा डाली और तकरीबन 50 वसक जितनी खजूरें मैंने अल्लाह के नाम पे खैरात निकाल दी। और खजूर कितनी थी? 21 खजूर थी। 21 खजूर 200 वसक। अभी जरा वसक की तशरीह कर दूं तो आपको समझ में आ जाए कि 200 वसक में से एक वसक निकालो तो एक वसक होता है 60 साका। कितने साका? 60। 60 सा का एक वसक होता है और उन 60 सा में से एक सा जो होता है वो 4 किलो 90 ग्राम का होता है। जब 4 किलो 90 ग्राम हो तो एक सा बनता है और इसी तरह 60 सा हो जाए तो एक वसक बनता है। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने 200 वसक खजूरें खाई और 50 वसक के करीब मैंने लोगों को खैरात कर दी। आज के मुहक्किकीन उसकी तहकीक करते हैं कि अबू हुरैरा ने कितनी खजूरें खा ली है, तो बता रहे हैं कि उन 200-250 वसक का जब हिसाब लगाया जाता है तो अल्लाहु अकबर, जब उसका हिसाब लगाया जाता है तो नतीजा आता है कि हजरत अबू हुरैरा 55 टन खजूरें खा रहे हैं। कितनी? मन की बात नहीं है, टन की बात है। 21 खजूर में से अबू हुरैरा 55 टन खजूरें खा भी रहे हैं और लोगों को खिला भी रहे हैं और गोया जमाने को बता भी रहे हैं कि मेरे करीम से घर कतरा किसी ने मांगा, अरे दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। तो खा वो हुस्न जमाल हो, कोई मेरे मुस्तफ़ा के बराबर नहीं है। खा वो जुदो नवाल हो यानी सखावत हो तो उसमें भी कोई मुस्तफ़ा के बराबर नहीं है। तो ये दो चीजें जिसके पास हो लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करने लगते हैं। अब तीसरी चीज है कि फजलो कमाल अगर किसी को मिल जाए तो उससे भी लोग मोहब्बत करते हैं। और ये फजलो कमाल कहते किसे? मर्तबे में बुलंद व बाला को फजलो कमाल कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, आप गौसे पाक से क्यों मोहब्बत करते हैं? अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है कि वो शहनशाह औलिया है। आप गरीब नवाज से क्यों प्यार करते हैं? अल्लाह ने उनको ये मकाम दिया है कि आप सुल्तानुल हिंद है। आप बुजुर्गान दीन से क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं? क्योंकि उनका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है, बुलंद व बाला है, इस वजह से आप उनसे मोहब्बत करते हैं। तो मेरे नबी को कैसा मकाम मिला है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपके लिए, ऐसा नहीं आपका जिक्र बुलंद किया, बल्कि आपके लिए, लका आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। मतलब महबूब का जिक्र जब रब्बे कायनात को बुलंद करना है, महबूब के जिक्र को अल्लाह ने जब रिफात देनी है तो उसमें भी रजा तो वो महबूब की ही चाहता है, रजा तो वो महबूब की ही चाहता है। अरे महबूब मुसल्ले पे हो जाए और दिल में इरादा आ जाए कि किबला जो है वो काबे को बना दिया जाए, बैतुल मुकद्दस से रुख हटा दिया जाए, तो अल्लाह अकबर कुरान पाक की आयत नाज़िल हो जाती है, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब जा तेरी रजा की खातिर हमने काबे को किबला बना दिया। हालत नमाज है, मौला तेरी नमाज तो पूरी हो जाए, महबूब नमाज बाद में पूरी हो, पहले तेरी मर्जी पूरी हो जाए, पहले तेरी मर्जी पूरी हो जाए। रब फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। काज़ी अयाज़ अल मालिकी अश-शिफ़ा बि तारिफ़ हुकूक़िल मुस्तफ़ा, बहुत ही मोतबर किताब सीरत में, वो बहुत बाबरकत किताब मानी जाती है। ये किताब इमाम काज़ी अयाज़ अल मालिकी ने ये किताब लिखी है। वो लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया, मेरे हबीब जाअलतुका
जिक्रम मिन जिक्री फमन ज़करका ज़करनी। ऐ हबीब, मैंने तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना दिया, तेरे जिक्र को, तेरी याद को अपनी याद बना ली, तेरे जिक्र को अपना जिक्र बना लिया। तो हबीब सुनो, फमन ज़करका ज़करनी, तो जिसने तुझे याद कर लिया उसने मुझे याद कर लिया। अच्छा, ये नहीं कहा कि ए हबीब जिसने मुझे याद कर लिया उसने तुझे याद कर लिया, वरना तो कई लोगों को छुट्टी मिल जाती कि इसमें हुजूर का जिक्र आ ही गया, मगर ना महबूब, फमन ज़करका, जिसने तुझे याद कर लिया, ज़करनी, उसने मुझे याद कर लिया। क्या मतलब? महबूब जिसने या रसूल अल्लाह कहा उसने अल्लाह को भी याद कर लिया, तुझे भी याद कर लिया। महबूब जिसने या हबीब अल्लाह कहा उसने तुझे भी याद कर लिया, मुझे भी याद कर लिया। जिसने या नबी अल्लाह कहा उसने तुझे भी याद कर लिया और मुझे भी याद कर लिया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, व रफ़अना लक ज़िक्रक वाली आयत नाजिल हुई, तो उस वक्त अल्लाहु अकबर, क्या देखा, जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला आपको सलाम कहता है। और रब ने फरमाया, महबूब अतदरी कैफ़ रफ़अतु ज़िक्रका, ऐ हबीब क्या तुम्हें पता है कि हमने तेरे जिक्र को कैसे बुलंद किया? महबूब तुझे पता है हमने तेरे जिक्र को बुलंद कैसे किया? रसूलुल्लाह ने फरमाया, जिब्रील मेरा रब बेहतर जाने। जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमाता महबूब इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, ऐ हबीब सुन, जब जब कोई मुझे याद करेगा तब तब लोग तुझे याद करेंगे। जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा, जहां मेरा जिक्र होगा वहां तेरा जिक्र होगा। तो महबूब कोई तेरे जिक्र को भूल नहीं सकेगा, कोई तेरे जिक्र को मिटा नहीं सकेगा, क्योंकि जब जब मुझे याद किया जाएगा तब तब तुझे याद किया जाएगा। नमाज आप अल्लाह की पढ़ते हो मगर उसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी याद करना पड़ता है। नमाज के लिए आप अजान देते हो मगर अल्लाह ने ऐसा कानून बनाया, महबूब जब जब मुझे याद किया जाएगा तब तब तुझे याद किया जाएगा। तो ए महबूब सुनो कि जब कोई कुरान पढ़ेगा तो मुझे याद करेगा, तुझे भी याद करेगा। जब कोई नमाज पढ़ेगा तो मेरे साथ तुझे भी याद करेगा। अजानों में भी महबूब मैंने तेरे जिक्र को अपने साथ मिलाया है। कलिमा तैयबा भी जब तक कोई जिंदगी भर ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे और मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता। तो महबूब कलमे में भी तू मेरे साथ है, नमाज में भी तू मेरे साथ है, कुरान में भी तू मेरे साथ है, जिक्र में भी तू मेरे साथ है। और रब ने कानून बनाया, महबूब जहां जहां मेरा जिक्र होगा वहां वहां तेरा जिक्र होगा। अब अल्लाह का जिक्र कहां होता है? अल्लाह का कुरान बताता है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अरे जमीन और आसमान की कोई चीज ऐसी नहीं है जो अल्लाह का जिक्र ना करती हो। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कोई भी शय ऐसी जमीन और आसमान की नहीं जो अल्लाह की तस्बीह ना करती हो। तो यहाँ तो पता चल गया ये जमीन भी रब का जिक्र करती है, ये आसमान भी रब का जिक्र करती है, ये आसमान भी रब का जिक्र करता है। पहाड़ पौधे दरख्त कायनात की हर हर चीज रब का जिक्र कर रही है। तो जहां जहां रब का जिक्र है, इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरता मई, महबूब जब जब मुझे याद किया जाएगा तब तब तुझे याद किया जाएगा। और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामों की मस्जिद में या अल्लाह के साथ या रसूल अल्लाह भी लिखा होता है, हमारे मिंबरों पर भी या अल्लाह के साथ मेहराबों में अल्लाह के साथ मुस्तफ़ा का नाम जुड़ा होता है, और हमारे घरों पर भी खुदा के साथ मुस्तफ़ा का नाम जुड़ा होता है। अरे घर तो छोड़ो, हमारे दिल में भी ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह होता है। वरफ़अना लका ज़िक्रा, ऐ हबीब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। आका करीम की बारगाह में जिब्रील अमीन है,
सरकार ने फरमाया जिब्राइल ये बताओ तुमने मशरिक देख लिए, मगरिब देख लिए, शिमाल देख लिए, जुनूब देख लिए, कायनात का चप्पा चप्पा देख लिया, आदम की सफ़वत, याकूब की फुरकत, यूसुफ का हुस्न, नूह की शुजाअत, मूसा का जलाल देखा, ईसा का जमाल देखा। तुमने सारे अंबिया की बारगाह में गए, तुमने मशारिक भी देख लिए, मगारिब भी देख लिए, मगर ये तो बताओ मुझसे हसीन भी किसी को देखा है? मुझसे बढ़कर किसी को देखा है? जिब्रील अमीन फरमाते हैं कल्लबतु मशारिकल अर्दि व मगारिबल अर्द। या रसूल अल्लाह, मैंने मशरिक का कोना कोना छान डाला, मगरिब का कोना कोना छान डाला। यहाँ जिब्रील अमीन के जुमले पर गौर करो, कल्लबतु का माना खंगालना। एक होता है नजर तू, कि बस एक नजर मैंने सबको देख लिया, मगर जिब्रील अमीन ना नजर तू कह रहे हैं ना बसर तू कह रहे हैं, ना मैंने देखा है ना एक नज़र देखी है ना सरसरी, बल्कि जिब्रील अमीन कह रहे या रसूल अल्लाह मैंने कायनात का कोना कोना खंगाल डाला, छान डाला। मैंने आदम का दरबार भी देखा, मैंने हुस्न यूसुफ भी देखा, मैंने मूसा का जलाल भी देखा, मैंने ईसा का जमाल भी देखा, मैंने नूह की शुजाअत भी देखी, मैंने याकूब की फुरकत भी देखी, मैंने इसहाक की रज़ा भी देखी। या रसूल अल्लाह, मशरिक का कोना कोना छान डाला, मगरिब का कोना कोना छान डाला, मगर मुझे आपसे बेहतर कोई नजर नहीं आया। आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले कि तमने जहां के थाले, अरे सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और किसी शायर का एक शेर तरन्नुम में गुनगुना दूं और उस पर बात खत्म कर दूं। शायर कह रहा है कि उसने यूसुफ दमे ईसा यदे बाज़ादारी, आचे खूबा हमादारंद तू तन्हादारी, के चुम के कदमे नबी बोले जिब्रील अमीन, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। चुम के कदमे नबी बोले ये जिब्रील अमीन, आप सा कोई नहीं, आप सा कोई नहीं। तो इसका हुस्न जमाल हो, जूदो नवाल हो, फजल कमाल हो, कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, मुस्तफ़ा की ज़ात में सबसे आला वारफा है। आका से दिल लगा लो, आका से मोहब्बत कर लो। इस महीने में कसरत से दुरूद पाक पढ़ते रहो और ऐसे ज़िक्र रसूल की महफिल को अटेंड किया करो। आप खुद भी आइए, दूसरे भी जो भी आपके दोस्त अहबाब है फ़ोन के ज़रिए से मुलाकात हो, तब भी इन प्यारी प्यारी महफिलों में उन्हें दावत दीजिए, क्योंकि हमारे लिए तो अल्लाहु अकबर, हमारा जीना मरना आका की मोहब्बत में है, हमारा उठना आका की मोहब्बत में है। या इलाही हम सो जाए या मुस्तफ़ा कहते कहते खुले आँख हमारी, सल्ले अला कहते कहते वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।